गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, गेम ऑफ बिटकॉइंस के कॉइन खजाना सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये वो सीरीज़ है जिसमें एक के बाद एक मैं कॉइन और ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करता हूं। अगर आप ये सारे प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं मैं कौन से रिव्यू कर चुका हूं, तो आपको कॉइन खजाना की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और अगर आप इस टाइप का कंटेंट पसंद करते हैं तो गेम ऑफ बिटकॉइंस का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज जो मैं कॉइन रिव्यू करने वाला हूँ वो है ज़िलिका। तो सबसे पहले चलते हैं ज़िलिका के कॉइन मार्केट कैप के पेज पे। तो ज़िलिका की दोस्तों रैंक है नंबर 33 और 0.018 सेंट्स में ये चल रहा है। इसका प्राइस 479 है इसका सतोशी की टर्म्स में अगर मैं बात करूं। और इसकी टोटल जो मार्केट कैप है वो है $169 मिलियन की। दोस्तों, सर्कुलेटिंग सप्लाई है लगभग 9 बिलियन कॉइन्स की और टोटल सप्लाई है टोटल 12.5 बिलियन कॉइन्स की। दोस्तों, एक बार इसका प्राइस चार्ट देख लेते हैं और अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो ये मई के महीने में लगभग 20 सेंट के आसपास इसका प्राइस गया था यूएसडी की टर्म्स में, और सतोशी की टर्म्स में अगर देखें तो 2195 सतोशी की टर्म्स में गया था। तो लगभग 5x हो गया ये सतोशी की टर्म्स में और लगभग 10x हो गया ये डॉलर की टर्म्स में। अगर हम इसके पिछले कुछ महीनों से प्राइस एक्शन देखें तो ये लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, यानी कि 400 से 500 के बीच में ये इसका प्राइस सतोशी की टर्म्स में मूव कर रहा है। अब दोस्तों, अगर आप इस कॉइन को खरीदना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं मार्केट्स टैब में जाके कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो सबसे बड़ी एक्सचेंज जिसको मैं रिकमेंड करूंगा जिस पे आप खरीद सकते हैं वो है बाइनेंस। अगर आप आईएनआर में ट्रेड करना चाहते हैं तो बिट बीएनएस पे कर सकते हैं। बिट बीएनएस पे ये आईएनआर के पेयर के साथ ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिट बीएनएस ज़िलिका आईएनआर, पर यहाँ पे अगेन वॉल्यूम कम है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है कंसर्न की वो है वॉल्यूम। तो रिकमेंडेशन यही है कि हमेशा उस एक्सचेंज पे ट्रेड करिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हो। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर में ज़िलिका है क्या। तो ज़िलिका अगर हम इनकी वेबसाइट पर जाके देखें तो ये कहते हैं कि स्केलेबल एंड सिक्योर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। जितनी भी ब्लॉकचेन के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उन सबका एक ही पर्पस है, एक तो स्केलेबल ब्लॉकचेन बनाना और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स को होस्ट करना, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप की डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। तो ज़िलिका भी वही काम कर रहा है। पर पॉइंट ये है कि अब ज़िलिका जैसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं जो सेम काम कर रहे हैं, तो ज़िलिका का कोई हमें यहाँ पे यूनिक पर्सपेक्टिव नहीं दिख रहा कि ज़िलिका कुछ अलग कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे इन्होंने अपने वेबसाइट पे जो हाईलाइट किया हुआ है वो है एग्जिस्टिंग, उन्होंने ईथर के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो इथेरियम नेटवर्क पे कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं और ज़िलिका कितना ट्रांजैक्शन सपोर्ट कर लेता है पर सेकंड। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएँ तो यहाँ पे बात होती है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पे कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव नहीं शेयर किया जा रहा कि ज़िलिका एक्चुअली में क्या कर रहा है। अब इनके पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये मैं कहूँगा ज़िलिका का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि पार्टनर्स जो हैं इनके क्रेडिट वर्दी हैं और पार्टनर्स इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनकी इंडस्ट्री में काफ़ी स्टैंडिंग है। तो ये एक प्लस पॉइंट है ज़िलिका का। जो दूसरा प्लस पॉइंट है ज़िलिका का वो है इसकी टीम। तो इसकी जो टीम है ज़िलिका जो डेवलप कर रही है टीम, वो बेसिकली साइंटिस्ट्स हैं, कुछ हैं जो रिसर्चर्स हैं। तो टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप टीम की डिटेल सारी पढ़ सकते हैं, हर एक के यहाँ पे लिंक्डइन के पेज में जाकर देख सकते हैं। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इन सब की कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितने ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग टीम है। इसके बाद अगर हम रोड मैप की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजर माइलस्टोन आने वाला है ज़िलिका का, वो है इसका मेन नेट लॉन्च। और दोस्तों, उसको टारगेट किया जा रहा है 31 जनवरी 2019, यानी कि लगभग एक महीना सवा महीना बचा है जब ज़िलिका का मेन नेट लॉन्च होने वाला है। तो इसके अराउंड काफ़ी हाइप जनरेट होने वाली है। फिलहाल ज़िलिका का चल रहा है टेस्टनेट वर्जन 3 और टेस्टनेट वर्जन 3 खत्म होते ही इसका मेन नेट लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद इनका जो प्लान है वो है एंकर डैप रिलीज़। तो मैं यहाँ पे दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आप ज़िलिका में ट्रेड करना चाहते हैं, ज़िलिका का प्राइस अगर आपको लग रहा है कि बढ़ेगा तो वो सबसे ज़्यादा बढ़ सकता है मेन नेट के अराउंड। और मेन नेट लॉन्च होते ही दोस्तों मेरी राय में ज़िलिका का प्राइस एक बार फिर से ड्रॉप होगा और उसके बाद ज़िलिका का जो प्राइस बढ़ना शुरू होगा वो तब होगा अगर उसके ऊपर डैप्स डेवलप होने लग जाएंगी। तो ज़िलिका में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेन नेट लॉन्च 31 जनवरी का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रख के ही ट्रेड करिए। अब जो भी मैं यहाँ पे प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है, मैं सिर्फ अपना यहाँ पे ओपिनियन दे रहा हूँ। तो ज़िलिका की अगर हम कॉइन मार्केट कैप में एक बार फिर से चलेंगे तो आप देखेंगे कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ज़िलिका कॉइन की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू द टोटल सप्लाई है। तो अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा लिक्विड मार्केट है, तो जो प्राइस हमें अभी देखने को मिल रहा है दोस्तों वो इसने काफ़ी स्टेबल रखा हुआ है। तो इसके नीचे जाने का मुझे कम ही आशंका लग रही है।
अब धीरे-धीरे मेननेट जैसे ही क्लोज़ आएगा, इसका प्राइस धीरे-धीरे बढ़ना ही शुरू होगा। अब ब्रॉडर मार्केट कैसे परफ़ॉर्म करती है, अगर बिटकॉइन कैसे परफ़ॉर्म करता है, उस पे भी बहुत ज़्यादा मेजर डिपेंडेंसी है। पर 31 जनवरी में अभी दोस्तों काफ़ी टाइम है और उम्मीद यही है कि अगले साल से बिटकॉइन की मार्केट, क्रिप्टोकरेंसी की मार्केट थोड़ी बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि जनवरी में बैक लॉन्च होने की उम्मीद है। तो वो जैसे भी टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से मार्केट जैसे भी परफ़ॉर्म करेगी, ज़िलिका भी मार्केट के साथ ही परफ़ॉर्म करेगा। और ज़िलिका ओवर परफ़ॉर्म कर सकता है क्योंकि इसका मेननेट पास है। पर जैसे मैंने आपको कहा कि ध्यान रखिए, मेननेट लॉन्च होते ही ये टोकन डंप करेगा। जैसा कि हमें बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ देखने को मिलता है, जब भी वो लॉन्च हो जाते हैं, जब भी न्यूज़ फाइनली रियलाइज़ हो जाती है, तो टोकन हमेशा डंप करता है। तो इस चीज़ को दोस्तों ज़रूर ध्यान में रखिए। अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं इनके डैप्स में क्या लिस्टेड है। तो डैप्स का जो अगर आप पेज खोलेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे पार्टनर्स दिखाई देंगे। तो ये काफ़ी बड़े-बड़े पार्टनर्स हैं, माइंडशेयर, एस्टीरिया, डीएमएम.कॉम। उसके बाद दोस्तों इनका जो आ जाता है टेक्निकल पार्टनर्स, वो है ब्लूज़ेल। तो ब्लूज़ेल के साथ इन्होंने टाइप किया हुआ है और जेनारो नेटवर्क के साथ किया हुआ है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पावर्ड बाय ज़िलिका, यानी कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी ज़िलिका पे डेवलप कर रही हैं। वो ऐसी आपको 6 एप्लीकेशंस यहाँ पे दिख जाएंगी जो ऑलरेडी ज़िलिका को यूज़ कर रही हैं और ज़िलिका के ऊपर डेवलप कर रही हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको गेम्स दिख जाएंगे, कुछ है यहाँ पे ब्लॉकचेन पावर्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो काफ़ी कुछ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन आपको दिखेंगी, पर यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7 ही एप्लीकेशंस हैं। तो अल्टीमेटली ज़िलिका प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा प्राइस उसका परफॉर्म करता है, वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा इसको डेवलपर सपोर्ट मिलता है। अब टेक्निकली अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो ज़िलिका सबसे ज़्यादा हाइप में इसलिए हुआ था, ज़िलिका इतना ज़्यादा फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने ऑन चेन शार्डिंग इम्प्लीमेंट करी थी। तो दोस्तों शार्डिंग अगर आप नहीं जानते तो बहुत ही लेमन टर्म्स में आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसका कई गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स में साइज़ है। अगर आपको उसको एफिशिएंटली परफॉर्म करना है, उसमें एफिशिएंटली डेटा रिट्रीव करना है, स्टोर करना है, तो कंसेप्ट ये है कि उस डेटाबेस को छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग-अलग सर्वर्स पे, ताकि हर एक सर्वर उस छोटे से पीस पे काम करके अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करे और फाइनली उस रिजल्ट को कंबाइन कर दिया जाता है। तो उससे जो होता है कि बहुत ही कम रिसोर्सेज लगते हैं उसको प्रोसेस करने में, और क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम करता है, इसलिए हर छोटे से छोटा सर्वर भी उसको प्रोसेस करके रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट शार्डिंग का। पर ज़िलिका ने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था फर्स्ट ऑन चेन शार्डिंग, यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर ही ये लोग शार्डिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़िलिका काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग था और ज़िलिका इसीलिए हाइप में आया था और ज़िलिका की इतनी ज़्यादा डिमांड इसलिए थी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है टेक्निकली ज़िलिका की जो स्ट्रॉन्ग है, वो है इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इन्होंने एक अपनी खुद की लैंग्वेज बनाई है जिसका नाम है सिलिका। तो सिलिका के अंदर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं और इथेरियम से ये इसलिए हटके है क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर है। इथेरियम में सॉलिडिटी का प्रयोग होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए, पर यहाँ पे ज़िलिका ने अपनी लैंग्वेज बनाई है सिलिका, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है कंपेयर टू सॉलिडिटी। तो ये कुछ टेक्निकली 2 चीज़ें हैं जो हटके हैं, जिसकी वजह से ज़िलिका को बहुत ज़्यादा मार्केट में एप्रिसिएशन मिली। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, उसकी मैं बात करूँगा, वो है माइनिंग। तो माइनिंग है जो ज़िलिका ने अनाउंस करी है। यहाँ पे इन्होंने अपना अपडेट नहीं किया है, पर ज़िलिका की माइनिंग इन्होंने अनाउंस कर दी है और वो जैसे ही मेन नेट लॉन्च होगा उसके बाद माइनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो माइनिंग के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ले चलता हूँ आपको यहाँ मीडियम पोस्ट पे। तो माइनिंग इनकी थोड़ी हटके है। इसमें जो माइनिंग आप कर सकते हैं उसमें डुअल माइनिंग होती है, यानी कि आप अगर ज़िलिका माइन करेंगे तो आप साथ-साथ इथेरियम भी माइन कर सकते हैं। पर यहाँ पे इनकी माइनिंग में थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि हालाँकि ये प्रूफ ऑफ वर्क है, पर ये प्रूफ ऑफ वर्क सिर्फ माइनिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, कंसेंसस के लिए नहीं यूज़ करते। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जो चेंज किया है वो ये किया है कि आपको सिर्फ 5 मिनट हर 1.5 घंटे की साइकिल में ही माइन करना है। टेस्टनेट में ये 5 मिनट है, हालाँकि यहाँ पे लिखा है कि जब मेन नेट लॉन्च होगा तो ये विंडो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी है, इट इज़ पॉसिबल टू डुअल माइन ज़िलिका एंड इथेरियम एज़ प्रूफ ऑफ वर्क ऑन ज़िलिका इज़ ओनली फॉर 5 मिनट्स ऑफ एवरी 1.5 आवर्स। तो सिर्फ 5 मिनट तक ही आप ज़िलिका माइन करेंगे, उसके बाद जो बाकी का 1.5 घंटे में से बचेगा टाइम, उसमें आप इथेरियम माइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ज़िलिका की माइनिंग जो है वो एसिक रेजिस्टेंट है, यानी कि इसमें कोई स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर नहीं माइन कर पाएगा ज़िलिका, तो ये अच्छी बात है। एक नॉर्मल सीपीयू भी ज़िलिका माइन कर पाएगा। और क्योंकि इनमें 5 मिनट हर 1.5 घंटे का कंसेप्ट है, इसलिए जो माइनिंग रिवॉर्ड्स होंगे वो फार मोर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कंपेयर टू एग्जिस्टिंग विनर टेक्स ऑल मॉडल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इनका माइनिंग में, और हो सकता है इसको ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, क्योंकि देखने से माइनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लग रही है। तो अगर आप यहाँ पे टेस्टनेट में माइन करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल के थ्रू जा सकते हैं। तो इस आर्टिकल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा ज़िलिका के बारे में रिव्यू। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और दोस्तों मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि अब मैं नेक्स्ट कौन सा कॉइन रिव्यू करूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।